जहां पहले के लोग पूड़ी से लेकर पकवान बनाने के लिए लोहे, स्टील और एल्यूमिनियम के कढ़ाई का इस्तेमाल किया करते थे, वहीं बदलते समय के साथ इनकी जगह नॉनस्टिक कढ़ाई ने ले ली, जिसमें खाना कम तेल के साथ चिपकता भी नहीं है। इसलिए आज मैं आपको नॉनस्टिक कढ़ाई फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। नॉनस्टिक कढ़ाई बनाने की शुरुआत होती है लोहे की काफी बड़ी बड़ी शीटों से, और इस शीट को सबसे पहले एक हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के अंदर डालकर अपनी जिस भी साइज की नॉनस्टिक कढ़ाई बनाई जाएगी उसी साइज के डाई को मशीन में लगाकर इस शीट की गोलनुमा आकार में प्लेटों की कटिंग की जाती है। और जब काफी सारे प्लेट इकट्ठा हो जाते हैं, फिर भैया मशीन के नीचे से इन प्लेटों को निकालकर एक दूसरी जगह पर इकट्ठा करते रहते हैं, जहां से इन प्लेटों को उठाकर ये अंकल जी एक और मशीन के पास ले जाएंगे, जहां पर इन प्लेटों का इस्तेमाल करके अब कढ़ाई के शेप को तैयार किया जाएगा, जिसके लिए इन प्लेटों को उठाकर एक और हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के अंदर डाला जाता है। और इस मशीन में अपना जिस भी आकार का डाई सेट किया गया होता है उसी डाई के हिसाब से यहाँ पर प्लेट से अपनी कढ़ाई का शेप तैयार होता है। तो भैया एक एक करके यहाँ पर शेप तैयार करते रहते हैं, फिर ये भैया उठाकर इसको एक और मशीन पे भेजते रहते हैं। और इस मशीन में इस कढ़ाई के शेप में जितना भी एक्स्ट्रा कोना निकला रह जाता है उसकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर छिलाई की जाती है, और छिलाई करने के बाद फिर इसको अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां पर इसके जितने भी खुरदुड़े कोने होते हैं जिससे किसी का हाथ ना कट जाए, इसी कारण उसको यहाँ पर स्मूथ किया जाता है। तो इसके कोनों को अच्छी तरीके से स्मूथ करने के बाद इसको उठाकर एक और मशीन पर रखा जाता है, जहां पर इसके दोनों साइडों पर एक लोहे के पार्ट को वेल्ड किया जाएगा, ताकि इसको उठाने के लिए, इसको पकड़ने के लिए हैंडल को जोड़ा जा सके। इसके बाद इसके अगले प्रोसेस में ये जो अपनी लोहे की अभी नॉर्मल सी कढ़ाई है, इसको नॉन स्टिक बनाने के लिए इस पे टेफ्लॉन नाम की कोटिंग चढ़ाई जाती है, और इसी कोटिंग की वजह से अपनी जो नॉर्मल सी कढ़ाई होती है वो नॉन स्टिक बन पाती है। तो सभी लोहे की कढ़ाई के ऊपर एक एक करके टेफ्लॉन कोटिंग चढ़ाने के बाद अब इसको सुखाने के लिए ट्रे में लगाकर रख दिया जाता है, और तकरीबन 2 घंटे तक इसे ऐसे सुखाया जाता है। और 2 घंटे के बाद जब ये कोटिंग पूरी तरीके से सूख जाती है, फिर इसको पकाने के लिए भट्टी के पास ले जाया जाता है। जी हाँ, अभी इसकी कोटिंग को पकाया भी जाएगा, तभी अपनी जो नॉन स्टिक कढ़ाई है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार होगी। तो भैया एक एक करके इसको इस मशीन में डालते रहते हैं, ताकि इस कढ़ाई के ऊपर अपनी जितनी भी टेफ्लॉन कोटिंग होती है वो चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। और इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि ये काफी स्लो प्रोसेस होता है। धीरे धीरे मशीन में अपनी कढ़ाई जाती रहती है और पकने के बाद बाहर निकलती रहती है, और जब ये पूरी तरह से पक जाती है, इसके बाद भैया एक एक करके इसको इकट्ठा करते रहते हैं, और जब ये इकट्ठा हो जाता है फिर इसको उठाकर अगले प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि अपनी कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है, तो भैया ऐसा नहीं है, अभी भी इसमें काफी सारा काम करना बाकी रह गया है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस कढ़ाई के ऊपर एक स्टील की रिंग भी लगाई जाती है, जिसके कारण अपनी कढ़ाई देखने में अच्छी भी लगती है और थोड़ी सी मजबूत भी हो जाती है। तो रिंग लगाने के बाद अब ये जो रिंग लगाई गई है इसको मशीन में डालकर थोड़ा सा दबाया भी जाता है, ताकि कढ़ाई से ये रिंग कभी निकल ना जाए। इसके बाद इस कढ़ाई को और खूबसूरत बनाने के लिए इसको एक प्रिंटिंग मशीन में डालकर इसके ऊपर गोल्डन कलर से फूल पत्तियों के डिजाइन को प्रिंट किया जाता है, ताकि अपनी कढ़ाई और देखने में अच्छी लगे। तो प्रिंट करने के बाद बारी आती है इसके दोनों साइडों के हैंडल को जोड़ने की, और यहाँ पर 2 साइड के हैंडल को जोड़ने के लिए 2 भैया बैठे हुए हैं, जबकि एक ही भैया दोनों साइड के हैंडल को जोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है कि भैया एक काम को करने के लिए यहाँ पर 2-2 बंदे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से किसी भी फैक्ट्री के अंदर नॉनस्टिक कढ़ाई को तैयार किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।